हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ पर पाको स्कूल लाइव सीजन 2 का पार्ट 18। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 18 है, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि किस तरह से पाको मिस्सू के स्कूल उसे मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ क्या देखती है कि मिस्सू और हीना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रखे हैं। और ये सब देखकर पाको एकदम गुस्सा हो जाती है। हाँ दोस्तों, वो पाको नहीं बल्कि पाको की रोबोट थी, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग थी वो पाको की थी, जिस कारण वह काफ़ी गुस्सा करने लगती है और वह उसे मारने वाली होती है। तो वह एकदम रुक जाती है और वह रुकते हुए अपने मन में कहती है, अरे ये मैं क्या कर रही थी, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं उसकी रोबोट हूँ और पाको नहीं। और वैसे भी असली पाको तो सुमीर है, लेकिन मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। पाको को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मिस्सू कहता है, अरे पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो। और हाँ, अभी तो कॉन्सर्ट शुरू भी नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। मिस्सू की बात सुनकर पाको कहती है, ये लड़की कौन है। और ये सब सुनकर एकदम मिस्सू कहता है, अरे हाँ, मैं इसे तुमसे मिलाना भूल गया, इससे मिलो, इसका नाम हीना है। हीना, ये पाको, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और ये बात सुनकर हीना एकदम अपने मन में सोचने लगती है कि यही पाको मिस्सू की सबसे अच्छी दोस्त, कहीं ये पाको मिस्सू को पसंद तो नहीं करती। और फिर वह अपने मन में कहती है, नहीं नहीं, अगर ये मिस्सू को पसंद करती तो आते ही मुझ पर गुस्सा करने लगती। लेकिन फिर वह अपने मन में कहती है, लेकिन जब ये यहाँ पर मुझसे मिलने आई थी तो अचानक उसका मूड बहुत गर्म था, लेकिन अचानक ये शांत क्यों हो गई। अगर ये मिस्सू को पसंद करती है तो ये शांत कैसे हो सकती है। फिर मिस्सू कहता है, अरे हिना, तुमने पाको से हाथ तो मिलाया नहीं। फिर मिस्सू की बात सुनकर हिना पाको से हाथ मिलाती है और कहती है, हेलो पाको, तुम कैसी हो। तो पाको कहती है, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। तुम मिस्सू को कब से जाने लगी, मेरा मतलब तुम मिस्सू की कब से दोस्त बन गई। और पाको की इस बात सुनकर हीना एकदम मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं और मिस्सू तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये तब की बात है जब तुम यहाँ पर नहीं थी, जब मैंने मिस्सू की काफ़ी हेल्प की थी, तुम्हारे पीछे मैंने मिस्सू को काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा और उसके स्कूल के होमवर्क करवाने में काफ़ी हेल्प की थी। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम कहता है कि हीना, तुम सिर्फ मेरे होमवर्क के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। हीना मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि तुम कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं करते थे, इसलिए। और ये बात सुनकर हीना एकदम हंसने लगती है और मिस्सू कहता है, हाँ हाँ, पहले नहीं करता था लेकिन अब तो करता हूँ। फिर हीना हंसते हुए कहती है, हाँ अब तुम करने लगी हो, जब मैं तुमसे काम करवाने लगी हूँ। तभी स्कूल की डोरबेल बज जाती है और सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। और ये सब देखकर मिस्सू कहता है, अरे हीना, हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, हम यहाँ स्कूल के बाहर क्या कर रहे हैं, हमें तो स्कूल में अंदर जाना चाहिए। और वह पाको से कहता है कि पाको, तुम ये सब बाद में पूछ लेना, ये सब कब हुआ, क्यों हुआ। तभी वह क्या करता है, वह हीना का हाथ पकड़ कर वहाँ से भागने लगता है। हीना और मिस्सू दोनों भाग ही रहे होते हैं, तभी हीना एकदम रुक जाती है और वह मिस्सू को हाथ छुड़ाते हुए एकदम पीछे लौट कर जाती है। और मिस्सू कहता है कि हीना, तुम ये क्या कर रही हो। तो हीना कहती है कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और वह एकदम पाको के पास भागते हुए जाती है और कहती है कि पाको, आज हम दोनों का कॉन्सर्ट है और तुम जरूर आना मत भूलना प्लीज़। और इतना कहकर वो वहाँ से बाय कहकर उसे वहाँ से चली जाती है। और पाको ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है, एकदम शौक हो जाती है। वो कहती है, क्या, अगर ये मिस्सू उस लड़की के साथ डांस करेगा सबके सामने और सुमीर जज के रूप में उसे दिखेगी, तो कहीं वो इसे सब देखकर कभी गुस्सा ना हो जाए और सबके सामने झगड़ा ना करने लगे, जिससे कि सुमेरे की इमेज खराब हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह से सुमेरे को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे। और वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी सीन दिखाया था ऊपर का। हाँ दोस्तों, ऊपर ये सब पायन और वो देख रहे थे और पायन ये सब सोचकर काफ़ी हैरान था कि पाको ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, ये सब जानने के बावजूद कि मैं मिस्सू उसके साथ डांस करने वाला है। इतने में तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाना चाहिए था, उसे लड़की को फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाको समझ चुकी है कि इस तरह से मिस्सू को शक करना कोई बेकार की बात है और ये सोचकर उसने छोड़ दिया हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूफान आने से पहले की एकदम शांति है और वह ये सब सोच ही रहा होता है। और पाको नीचे ये सब सोच ही रही होती है और वो कहती है, नहीं, मुझे किसी भी तरह से यहाँ आने से सुमीरा को रोकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और पायन और वो भी अपने मन में कहते हैं कि चलो बच गए हम दोनों। और तभी पायन अपने मन में कहता है, अरे मैं तो बेकार में डर रहा था कि पाको उसे कुछ करेगी, उसके बाद हमें नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं भी ना खामा डर रहा था और मुझे डरने की कोई बात नहीं, आराम से मज़े से बैठकर कॉन्सर्ट देखूंगा, मैं क्या यहाँ करूँगा, है ना वो भी।
और भूबी से कहता है कि भूबी तुम चिंता मत करो, पाको हमें नहीं मानने वाली, हम दोनों मिलकर कॉन्सर्ट देखेंगे। और वह ये सब सोचकर एकदम खुश हो रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि ये तूफान आने से पहले की शांति थी जो कभी भी उनके ऊपर बढ़ सकती है। और तभी पायन और बूबी क्या करते हैं, वो वहाँ से स्कूल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ कॉन्सर्ट स्टार्ट होने के लिए वेट करने लगते हैं। और सीन दिखाया था सुमेरे का। सुमेरे अपनी मैनेजर के साथ एकदम अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है जाने के लिए। वह तो मिस्सू से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार थी कि मिस्सू से आज वो कितने देर बाद मिलेगी, और ये सोच सोच कर वो काफ़ी खुश हो रही थी। और दूसरी तरफ पाको सुमेरे से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचती है। वो देखती है कि सुमेरे वहां से जा चुकी है, और ये सोचकर वो एकदम सुमेरे की रोबोट एकदम घबरा जाती है। और वो कहती है पता नहीं अब मैं सुमेरे को किस तरह से रोकूं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे किसी भी तरह से सुमेरे को वहां से जाने के लिए रोकना होगा, लेकिन कैसे। और वो ये सब सोच ही रही होती है। और तभी सीन दिखाया जाता है मिस्सू के स्कूल का। मिस्सू और हिना अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं, और मिस्सू और जब क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे वहीं मिच्ची को दिखती है। और वह एकदम अपने मन में कहता है ये मिच्ची को भी ना कब से देख रहा हूँ, तब से मुझे देखी जा रही है, पता नहीं ये यहाँ क्या कर रही है। और तभी हिना कहती है उससे मिस्सू से कि मिस्सू इस पर ध्यान मत दो, हमें क्लासरूम में चलना है। और फिर मिस्सू हिना की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। मिस्सू और हिना के चले जाने के बाद मिच्ची को अपनी जगह पर खड़े होकर सोचती है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि पाको ने हिना से कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मुझे पता था कि मिस्सू के लैब में जितनी भी लड़कियाँ आती थी पाको उन्हें पूरा उठाकर फेंक देती थी, लेकिन हिना को उसने कुछ भी नहीं कहा। अरे नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो अपनी इस वक्त अपने क्लासरूम की तरफ चलना चाहिए, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ। और वो ये सोचकर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ सभी बच्चे बैठ जाते हैं और टीचर आ जाते हैं। और टीचर आ जाने के बाद सभी बच्चों से कहते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक प्रोग्राम होने वाला है स्कूल में, और आज पढ़ाई नहीं होगी और सारे पीरियड खाली रहेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनसे बोल दूँ कि क्लास खाली हो जाने का मतलब ये मत समझना कि तुम स्कूल में कुछ भी करो। मेरा मतलब तुम स्कूल में खाली पीरियड में अपनी रिहर्सलिंग कर सकते हो चाहे तो, लेकिन शोर मत मचाना। और आप लोगों को बोल दूँ कि आज जज के रूप में तुम्हें पता है कौन आने वाला है। तो ये बात सुनकर सभी बच्चे कहते हैं कि सर कौन आने वाला है। तो तभी सर कहते हैं आज जज के रूप में हम सबसे मिलने के लिए, ये सब कॉन्सर्ट देखने के लिए कोई और नहीं, फेमस सुपरस्टार मिस सुमेरे होशिनो यहाँ आने वाली है। और ये बात सुनकर सभी बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कहते क्या क्या सर आप सच कह रहे हैं। और सब बच्चे एकदम खुशी से झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं। टीचर कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन उनके सामने ज़्यादा शोर मत मचाना, उन्हें लगना चाहिए कि हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा है, हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट होने वाले बच्चे रहते हैं। और तभी वो सारे के सारे बच्चे मिस सुमेरे होशिनो से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं, मिस सुमेरे होशिनो को वेलकम करने के लिए। और तभी मिस्सू भी काफ़ी एक्साइटेड होने वाला था मिस सुमेरे होशिनो से मिलने के लिए। वो तो एकदम बेताब था काफ़ी देर से कि मैं कब मिस सुमेरे होशिनो से मिलूंगा। और वह तभी वहाँ से भागने वाला होता है, तभी हिना उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। जो हिना की बात सुनकर एकदम से कहता है अरे तुम्हें पता नहीं, मिस सुमेरे होशिनो हमारे स्कूल के बाहर आई हैं, मतलब हमारे स्कूल को देखने के लिए, हमारा कॉन्सर्ट देखने के लिए। चलो हम दोनों मिलकर मिस सुमेरे होशिनो से मिलने के लिए चलने लगते हैं। तभी वह वहाँ से फिर से जाने लगता है। फिर से हिना क्या करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है तुम कहीं मत जाओ, तुम भूल क्यों जाते हो कि आज हम दोनों का कॉन्सर्ट है और हमें और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे प्रैक्टिस करने के लिए। और तभी मिस्सू कहता है क्या। तभी हिना कहती है हाँ मैं ठीक कहा, चलो यहाँ से। और वैसे भी मिस्सू मेरे होशिनो हमारे स्कूल के अंदर आएंगी, स्कूल के बाहर थोड़ी ना खड़ी रहेंगी, चलो। और वह उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगती है और मिस्सू चलाने लगता है लेकिन हिना उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनती। और तभी सीन दिखाया था मिस मेरे होशिनो का। मिस मेरे होशिनो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाने के बाद वह सभी स्कूल के बाद सभी बच्चों को देखने लगती है बड़े ध्यान से। और वह सभी भीड़ में से सभी को बड़ी ध्यान से देख रही थी। और जब वो देख रही थी तब वो देखती है कि वहाँ पर मिस्सू नहीं था। और ये सब देखकर सुमेर अपने मन में कहती है कि मिस्सू यहाँ पर नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ उसे मिलने के लिए आऊँ और वो यहाँ पर नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तभी उसकी मेयर कहती है कि चलो आप यहाँ क्या कर रही हैं, हमें अंदर चलना चाहिए। और वह अपने मैनेजर की बात सुनकर एकदम से कहती है हाँ क्यों नहीं। और वह उनकी बात सुनकर एकदम जाने लगती हैं। और वहाँ पर मिस मेरे होशिनो के बॉडीगार्ड भी आए थे और वो कहते हैं कि हट जाओ यहाँ से, मिस मेरे होशिनो को अंदर आने दो। और सही उनकी बात मानकर एकदम साइड हो जाते हैं। और कुछ देर बाद वह उसके स्कूल के अंदर चली जाती है।
और कुछ देर बाद मिस सुमेर हुसैनो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो देखने लगती है कि मिस्सू यहाँ पर आया क्यों नहीं। बस ये सब सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर पायन भूवी उसे वहाँ दिख जाते हैं और वह उन्हें देखकर एकदम से कहती है, अच्छा हुआ पायन भूवी यहाँ पर हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो पायन भूवी यहाँ संभाल लेंगे। और पायन भूवी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। पायन कहता है, ये पाको भी ना अभी अभी यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भूवी कहता है उससे अपनी भाषा में, बिकी बिकी तुम तो यहाँ आने से इतने डर रहे थे, तो अब तुम पाको का क्यों इंतजार कर रहे हो? क्यों, तुमको मार खानी है क्या? तो ये बात सुनकर भूवी की पायन कहता है, अरे भूवी, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तुमने देखा ना, पाको ने हम लोगों के सामने खुद मिस्सू से बातचीत की और उस हीना को भी कुछ नहीं किया उसने। इस हिसाब से तो पता लगता है कि पाको इस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, तुम भी खामा इतना डर रहे हो। भूवी पायन की बात सुनकर एकदम से कहता है, क्यों, मैं डर रहा था? अभी यहाँ आने से पहले तुम कितने डर रहे थे, मैंने देखा था। और वो भूवी उसे देखकर एकदम हंसने लगता है और पायन कहता है, खामा मेरा मजाक विकरा मत कर, मैं यहाँ कॉन्सर्ट देखने आया हूँ, मुझे कॉन्सर्ट देखने दे। बड़ी मुश्किल से तो मेरा मूड एकदम ठीक हुआ है और तू फिर से पुरानी बातों को याद क्यों दिला रहा है? तू चुप होता है या नहीं? तो भूवी पायन की बात सुनकर एकदम हंसने लगता है और पायन कहता है, हंसना है इतना हंस ले, आज मैं कॉन्सर्ट देख कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ ही देर बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और मिस सुमेर हुसैनो जज के रूप में वहाँ बैठी हुई सब देख रही थी। वह सिर्फ मिस्सू को देख रही थी कि मिस्सू कहाँ पर है। और जज के सामने एक एक करके सारे बच्चे परफॉर्म करते जा रहे थे और अपना अपना परफॉर्म कर सबको दिखा रहे थे। सभी बच्चों को उनका परफॉर्म अच्छा लग रहा था, लेकिन मिस सुमेर हुसैनो की बात की जाए तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मिस सुमेर हुसैनो का ध्यान तो सिर्फ कहीं और था। वह सिर्फ मिस्सू का वेट कर रही थी कि मिस्सू कब आएगा। और ऐसे ही उसका वेट करते करते उनका समय समाप्त होता है और वहाँ पर हीना और मिस्सू की एंट्री होती है। हीना और मिस्सू को देखकर एकदम मिस सुमेर एकदम हिल जाती है और वो कहती, क्या? इससे पहले मिस सुमेर कुछ कह पाती, उससे पहले वह दोनों परफॉर्म स्टार्ट कर देते हैं और वो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और उनके डांस को देखकर जज भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। जज कहते हैं, सच में इन लोगों की जोड़ी सबसे हिट है और सबसे बेस्ट है, इन लोगों का तो कोई जवाब नहीं। जज जब ये सब बोल रहे थे और बाकी बच्चे भी सब बोल रहे थे तो मिस सुमेर हुसैनो के कान के पर्दे एकदम हिल जाते हैं और वो अंदर ही अंदर काफ़ी जलने लगती है और गुस्से में लाल हो जाती है। और गुस्से में लाल होते हुए एकदम से वो कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मिस्सू के साथ इस तरह से डांस करने के लिए? आज तक मैंने कभी मिस्सू के साथ डांस नहीं किया और ये लड़की होती कौन है जो मिस्सू के साथ डांस करती है? और तभी उनके साथ में आए हुए जज कहते हैं कि मिस सुमेर हुसैनो, आपको इनका परफॉर्म कैसा लगा? तो ये सब सुनकर मिस सुमेर हुसैनो एकदम गुस्से में लाल हो जाती है और वो कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पर उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। वह कोई और नहीं, वह पाको होती है और वो उसे रोक लेती है और वो कहती है कि नहीं सुमेरे, तुम इस जगह अगर तुम अपनी बात को इस तरह से बोलोगी या अपने गुस्से को दिखाओगी तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो सकती है। प्लीज़ तुम मेरा कहना मान लो, इस वक्त तुम शांत हो जाओ प्लीज़ मेरे लिए। सुमेर हुसैनो अपने रोबोट पाको की बात मानकर वह एकदम अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने गुस्से को किसी भी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही थी कि वो उस वक्त क्या करे। उसका मन तो सिर्फ ये हो रहा था कि वह उसी वक्त हीना को पकड़कर उसी स्टेज से बाहर फेंक दे। और वह उस वक्त को अपने आप को कोस रही थी कि मैं इस वक्त सुमेर क्यों बनी, मैं पाको क्यों नहीं बनी। और वो देखती है कि पायन वो भी काफ़ी खुश हो रहे हैं उनके कॉन्सर्ट को देखकर और वो पायन सीटी बजा बजा कर कहता है, आज तो मज़ा आ गया, वाकई में मिस्सू का तो जवाब नहीं। और इस लड़की जो आई है इसने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और पायन इतना कहकर चुप नहीं होता है और वो कहता है, सच में इन दोनों की जोड़ी काफ़ी बेस्ट है, सबसे बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इन्होंने सच में एकदम धांसू परफॉर्म किया है। और ये सब सुनकर मिस सुमेर का पारा तो और भी ऊपर चढ़ जाता है और वो कहती है, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कि इन दोनों को मैंने मिस्सू पर नहीं रखने के लिए भेजा था कि मिस्सू की लाइफ में कोई लड़की एंटरप्रेस ना कर सके। ये लड़की इतने दिनों से मिस्सू के साथ थी और मुझे पता भी नहीं चला और इन्होंने मुझे कुछ भी बताया नहीं। और मैं नहीं छोड़ूंगी, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ जब इन्हें दिखूंगी ढंग से। और उसके बाद जज अपना पैसा सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो स्टेज पर आ जाते हैं और जज कहता है कि जैसा कि आप सभी को काफ़ी देर से इंतजार था कि कौन जोड़ी यहाँ पर सेलेक्ट हुई है यहाँ विनर बनने के लिए। और
जज की बात सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और जज अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ 3 जोड़ी सेलेक्ट हुई हैं यहाँ विनर बनने के लिए, और वह एक एक कर सभी लोगों को उनका नाम बताने लगते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आ जाए और दूसरे नंबर पर कौन आ जाए, और ऐसे ही करते करते वह 2 लोगों का नाम बता देता है। लेकिन जब पहले नंबर की बारी आती है तो मिस्सू की मॉम सोचने लग जाती है और वो कहती है कि मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं आया, लगता है इन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की। पर ये होता भी कैसे, मिस्सू ने इससे पहले कभी डांस किया ही नहीं, तो वह कैसे जीतेगा। खैर कोई बात नहीं, मिस्सू ने कम से कम बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया, मेरे लिए यही बहुत है। और दूसरी तरफ मिस्सू और हिना को देखा जाता है। मिस्सू अपने मन में कह रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो हिना से कहता है, हिना मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपने पार्टनर के रूप में मत चुनो, तुम हार जाओगी। देखो ना तुम्हारा नाम सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो ना तुम्हारा नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, तुम हार चुकी हो। मेरा क्या, मैं तो हमेशा हारता रहता हूँ, और तुम्हें पता नहीं मेरी मॉम मुझे नहीं छोड़ेंगी। खैर ये सब तो छोड़ो, मेरे साथ तो ये सब चलता रहता है। और वह वहाँ से जाने लगता है, और तभी स्टेज पर जज अनाउंसमेंट करते हैं कि उस जोड़ी का नाम है हीना और मिस्सू, जो नंबर 1 पर आई हुई है, जिन्होंने इस परफॉर्म में चाँद चाँद लगा दिए, जो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सभी लोगों को उनका परफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा है। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम रुक जाता है, वो कहता है क्या। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, गुड बाय, सायनारा।